Hello students, welcome back to maths class. As you know, already we have completed this question number 1 of exercise 6.4. In this the question was find the square root by division method. Already I taught you many questions on this, and now we are not going to do question number 2, but we'll start with question number 3, in which we are getting decimal numbers. As you see students, this is question number 3. Find the square root of the following decimal numbers. So here clearly you can see that these are all decimal numbers, and we are finding square root by division method, because for square root we know prime factorization method also, but we are not going to use prime factorization method for such type of questions, because division method is very easy. Within 1 to 2 steps we are going to get the answers. See students, I have written the question number 3, first one, find the square root of. Here method is not mentioned, but we have to use here division method. Okay, the number is given 2.56, डेसिमल है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जैसे हमने डिवीजन मेथड में किया था वही सेम, खाली एक पॉइंट हमें लगा देना है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट द नंबर एज इट इज़ 2.56. और डिवीजन मेथड में क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू पेयर द नंबर्स, मतलब 2 का हमें पेयरिंग करना है फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. सो लेट अस पेयर द नंबर. तो पेयरिंग में फर्स्ट पेयर विल बिकम 5 6, एंड हियर 2 के साथ कोई नंबर नहीं है तो 2 विल रिमेन एज इट इज़. आफ्टर दैट देखो ये पॉइंट है ना, पॉइंट को तुम लोग भूल जाओ, जस्ट याद रखना ये 2 5 6 नंबर है. पॉइंट कब यूज़ करना है वो मैं बताऊंगी. नाउ वी हैव हियर 2, और मैंने कहा था जो नंबर है उसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर हमें ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड नियरेस्ट स्क्वायर नंबर. डोंट टेक हियर 2 1s are 2, ऐसे नहीं लेना है. जस्ट टू फाइंड हियर 1 स्क्वायर. व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1. 2 स्क्वायर 4. देखो 2 का स्क्वायर में लूँगी तो 4 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 2. तो मुझे कौन सा नंबर लेना है? 1 स्क्वायर नंबर. सो राइट हियर 1, सेम नंबर 1. 1 into 1 विल बी 1. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करो, 2 minus 1 दैट इज़ 1, राइट. फिर मैंने कहा था जो नंबर हम यहाँ पे लेते हैं वही सेम नंबर, बस याद रखना है तीनों नंबर सेम रहता है यहाँ पे, तीनों नंबर. ओके, सो 1 + 1 विल बी 2. आफ्टर दैट वी हैव टू टेक 5 6 डाउन, जैसे हमने डिवीजन मेथड में किया था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, सेम मेथड. 5 6 हमें डाउन लेना है. ओके, अब हमें इस पॉइंट का यूज़ करना है. 5 6 कहाँ पे है? आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, एंड वी आर टेकिंग द नंबर विच आर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. आफ्टर डेसिमल पॉइंट नीचे आ रहा है तो इसलिए ऊपर हमें एक पॉइंट लगा देना है. होप यू अंडरस्टूड. आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 5 6 है, उसको मैंने नीचे ले लिया पेयरिंग में. तो जैसे हम नीचे ले लेते हैं डेसिमल पॉइंट के आगे वाला नंबर, तो ऊपर हमें डायरेक्टली एक पॉइंट लगा देना है. ओके, आफ्टर दैट अब 2 के आगे मुझे कोई भी एक नंबर लगाना है. 2 के आगे मुझे एक नंबर लगाना है और सेम नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है. सो दैट नंबर विल कम फ्रॉम दिस. यहाँ पे देखो 6 है. अब स्क्वायर नंबर में 6 व्हेन इट इज़ पॉसिबल. 6 कब आता है? एक तो 4 में आएगा और एक तो 6 में आएगा, याद करना, फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया था. ओके, तो नाउ आई विल टेक हियर 4. इफ़ आई एम टेकिंग 4 देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 4. मल्टीप्लाई करो, 4 4 = 16, 4 2 = 8 + 1 9. आई एम गेटिंग हियर 96, बट यहाँ पे क्या है? 156 है. सो दिस इज़ रॉन्ग. ओके, तो 4 से मुझे आंसर नहीं आया, देन आई विल गो विथ 6. अब इधर 2 है, 2 के आगे मैं 6 लगा दूंगी, तो जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है सेम नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है. 6 6 = 36, 3 कैरी, 6 2 = 12, 12 + 3 15. आ गया नंबर. कंपेयर 156 और यहाँ पे भी 156. सो व्हाट आई हैव टू टेक हियर? 6. सो यू राइट हियर 6, सेम नंबर 6, then 156,
subtract karo which is 0. Okay, I got here 0. So what is the answer here? 1.6. Therefore last step है यहाँ पे square root of 2.56 is equal to 1.6. So like this we have to do 1 point. Next number is, I will write next number now. सेम जैसे हम डिवीजन मेथड में करते हैं वैसे ही यहाँ पे करना है, खाली एक पॉइंट हमें लगा देना है. नेक्स्ट नंबर इज 7.29. ओके, सो फर्स्ट राइट 7.29. आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पेयरिंग ऑफ द नंबर्स. सो मैं पेयर करूँगी दिस नंबर पेयर, और ये तो सिंगल नंबर बच गया तो ऐसे ही रखो उसको. अब मुझे 7 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है. ओके, तो 1 स्क्वायर क्या आता है? 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. देखो 3 स्क्वायर 9 है विच इज़ मोर देन 7, तो मुझे कौन सा नंबर लेना है? 2 स्क्वायर 4, तो मुझे 2 वाला नंबर लेना है. 2 2 ज़ा 4, माइनस करो 7 माइनस 4 3. अब यहाँ पे जो मैंने नंबर 2 लिया है वही सेम नंबर यहाँ पे ऐड होगा. सो 2 + 2 इट इज़ 4. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो पेयरिंग नंबर है उसको हमें नीचे लेके आना है. सो 2 9 विल कम डाउन. अब जैसे मैंने ऊपर सिखाया था वही सेम आइडिया, पॉइंट के आगे वाला नंबर हमने नीचे लिया तो इमीडिएटली हमें यहाँ पे पॉइंट ऊपर डाल देना है. अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिखो. अब 4 के आगे मुझे यहाँ पे कोई भी एक नंबर लगाना है सो दैट आई गेट 329. अब ये नंबर मुझे कहाँ से आइडिया आएगा? इस यूनिट प्लेस से आएगा. 9 स्क्वायर नंबर में कब कब पॉसिबल है? व्हेन वी हैव 3 एंड व्हेन वी हैव 7. स्क्वायर नंबर्स याद करना फर्स्ट वीडियो का. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 3, तो मैं 4 के आगे 3 लगाऊंगी और सेम नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. आया क्या? नहीं आया. सो 3 लगाने से नहीं आ रहा है. अब मैं 7 लगाऊंगी. 4 7 4 मैंने 4 के आगे 7 पुट किया तो मुझे 7 से ही मल्टीप्लाई करना है. 7 7 ज़ा 49, 4 7 4 ज़ा 28, 28 + 4 is 32. Now you check 329 329 आ गया आंसर. तो कौन सा नंबर लगाने से आया था? 7. सो 4 के आगे 7 लिखो. सेम नंबर 7 यू टेक हियर. देन 47 × 7 is 329. So it is 329. Subtraction we get 0. So what is the answer here? 2.7. Just to write square root 7.29 is equal to, what is the answer here? 2.7. So just to write 2.7. Hope student you followed this one. Actually it is very easy. एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार करो. पहले नॉर्मल नंबर करो, दैट इज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. वो वीडियो अच्छी तरह फॉलो करना, वो फॉलो करोगे तो ये आराम से आ जाएगा डेसिमल नंबर. स्टूडेंट्स दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है 51.84. ओके, तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? 51.84 लिखना है और हमें पेयरिंग करना है, पेयरिंग ऑफ द नंबर्स. तो करो पेयरिंग. 2 नंबर का पेयरिंग, तो ये नंबर पेयर बनेगा, राइट. फिर यहाँ पे 2 नंबर है तो ये दोनों नंबर का पेयर बनेगा. ओके, अब यहाँ पे पेयर बना है 51. ओके, तो टोटल 51 हमें कंसिडर करना है और 51 के नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आता है हम चेक करेंगे. सो आई विल गो विथ बिगर नंबर, दैट इज़ 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64. अब देखो 51 के नियरेस्ट 49 आएगा स्क्वायर नंबर. 8 स्क्वायर लूँगी तो वो मोर हो जाएगा, 51 को क्रॉस कर रहा है. सो आई हैव टू टेक हियर 7.
सो 7 7 जा 49, मैंने 7 कर लिया, 7 स्क्वायर 49 मीन्स 7 7 जा 49। माइनस करो 51 माइनस 49। यहाँ पे ना ये ऐसे कटिंग मेथड वगैरह नहीं करना है, यूजुअली तुम लोगों को हैबिट रहता है 5 को कट करोगे 11 करोगे, 11 माइनस 9, वो सब क्यों करना है, बहुत छोटा सा नंबर है। 49 50 51, तो 2 नंबर आएगा। देखो 49 से काउंट करो, 49 50 51, तो कितना आया, 2 आया। सो यू राइट हियर 2। पहले ही 84 नीचे मत लेना, पहले यहाँ पे जो भी है उसको कंप्लीट करो। 7 मैंने ऊपर लिया है तो सेम नंबर 7 से एडिशन होगा, 7 + 7 40, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ यू टेक 84 डाउन। टोटल यहाँ पे पेयर है तो पेयर नंबर डाउन आएगा 8 4। अब 284 आया, अब 14 इधर है, अब 14 के आगे मुझे कोई तो एक नंबर लगाना है, सो दैट मल्टीप्लाई करने के बाद 284 आता है, राइट। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस देखो 4। अब 4 के पॉसिबिलिटीज़ कब कब है, एक तो 2 में आएगा 4 और एक तो 8 में आता है, ये रूल है 2 और 8 में आएगा। अब मैं 1 4 पहले 2 लगा के देखूँगी, 2 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। देखो 2 लगाने से आंसर आ गया हमारा 284। सो आई हैव टू टेक हियर 2 देन 2, 142 इंटू 2 कितना आता है 284। सो -0। यहाँ पे मैंने कुछ तो मिस किया, क्या मिस किया देखो, व्हेन आई टुक दिस 84 डाउन आई हैव टू पुट पॉइंट हियर, है ना। मैं भूल गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते करते करते, सम करते करते, लेकिन बाद में तो हम जब क्वेश्चन देखते हैं ना, ये तो डेसिमल है और यहाँ पे डेसिमल आंसर नहीं आया, 72 है, दैट मीन्स व्हाट, समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज मिसिंग, डेसिमल इज मिसिंग। तो नो प्रॉब्लम, अभी भी हम डाल सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 84 हमने डाउन लिया डेसिमल के आगे, तो यहाँ पे हमें पॉइंट पुट करना है, बाद में भी तुम लोग डाल सकते हो, कोई आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू, आंसर इज 7.2, सो इट इज 7.2। सो दिस इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिविजन मेथड। After that you have 2 more question in textbook that you can solve by yourself. You see students, this one I taught you. 4th and 5th is remaining, that you can solve by yourself. With this I will end this video. Question number 4 मैं next video में सिखाऊंगी, which is something different. So students please keep practicing these type of questions. Thank you.